नमस्कार। ये सक्सेस स्टोरी है फिर से पीसीओडी की। क्रोनिक पीसीओडी। एएमएच इनका सुन के आप सोचोगे कि इतना एएमएच भी होता है, तो वो है 24। एएमएच 24 था। और ओवरी जस्ट लाइक स्टोन हो जाती है अगर 24 एएमएच होता है, इतना हाई एएमएच था। लेकिन सिर्फ 4 महीने के आयुर्वेदिक दवाई पंचकर्मा में आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि निधि का जो यूपीटी था वो पॉजिटिव आया, लेकिन स्टिल हमें कंफर्मेशन करना था कि वो प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो हमने बीटा एचसीजी कराया। बीटा एचसीजी हाईली पॉजिटिव है, तो हमारी प्रेगनेंसी 101% कंफर्म है। किट दिखाओ निधि। तो अब बाकी निधि को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब आगे की कहानी हम निधि से ही जानेंगे कि किस तरह वो यहाँ तक पहुंचे, क्या क्या उन्होंने अभी तक करा था। क्या मैरिज को कितना टाइम हो गया निधि? 4 साल हो गया। और अपने मैरिज को तो 4 साल हुए है ना, और पीरियड तो लंबे समय से रेगुलर है। तो उस समय रेगुलरिटीज के लिए क्या लेते थे शादी से पहले? शादी से पहले तो कुछ वैसा नहीं लिया, घरेलू इलाज ही किया था। हाँ। बाकी फिर शादी के बाद पीसीओडी पता चला था कि पीसीओडी हाँ। है। तो फिर क्या क्या इलाज कराया, कहाँ कहाँ कराया? 3 महीने मैंने अर्पण में लिया था, वहाँ पीसीओडी का ही लिया था। फिर उसके बाद 6 महीने का एक जगह और लिया था, वहाँ पे कंसीव करने के लिए लिया था, पर कुछ रिजल्ट नहीं था वहाँ पे। अच्छा, जैसे आपका एग बढ़ता नहीं था। तो हमें मतलब ये समझ ही नहीं आता था कि प्रॉब्लम क्या है। समझ नहीं आ रहा था, वो यही यहाँ पे समझ आया कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। ऐसा वहाँ सब मतलब वो दवाइयाँ देते थे हर महीने, इंजेक्शन भी देते थे, पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अच्छा, दवाइयाँ खाओ, इंजेक्शन लगवाओ। बस और हमें खुद ही एक्चुअल में प्रॉब्लम पता नहीं थी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हो क्या रहा है? वो कह रहा है कि मतलब इस मतलब दवाइयाँ जैसे आप बताते ना, इससे ये होगा, ये हम ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते, तो हमें सब समझ आ रहा था। यहाँ पे आप अपने ट्रीटमेंट को खुद समझ रहे थे। वहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब मैम भी कुछ बता नहीं पाते थे कि क्या दिक्कत हो रही है, बस वो दवाइयाँ चल रही थी कंटिन्यू और इंजेक्शन, तो उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं इंजेक्शन लगाया। ठीक है। तो यहाँ का ओवरऑल आप मेरे पास आए थे जनवरी 6 जनवरी को आप आए थे। तो आज हो गई अपनी 28 मई। 28 मई और 6 जनवरी के बीच की जो जर्नी यहाँ पे डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आपकी कैसी रही? यहाँ तो लगता ही नहीं है कि डॉक्टर क्या है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कभी भी आ जाओ, मतलब टाइम पे हर कोई मतलब अच्छे से ट्रीट करता है। मतलब यहाँ मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं ऐसा नहीं, फीलिंग नहीं आती थी, घर जैसे ही ट्रीटमेंट मिला ऐसा लगता है। चलो, थैंक यू। अब पंचकर्मा का एक्सपीरियंस निधि कैसे रहा? जैसे पहले तुम्हारे पीरियड आते ही नहीं थे। हाँ। सारी चीजें, फिर हमने पंचकर्मा करा, वमन जैसे पेशेंट के पंचकर्मा के नाम से बहुत डरते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा अपना? नहीं तो अच्छा था, मतलब बॉडी डिटॉक्स हो गई, बहुत अच्छा लगा, बाद में हल्का फील हो रहा था और कुछ दिक्कत भी नहीं हुई, वमन हुआ नॉर्मली, सब नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद फिर अपनी फॉलिकल अच्छी बड़ी होने लगी, एंडो बहुत अच्छी बनने लगी, साइकिल हर साइकिल रेगुलर हो गई अपनी। वमन के अलावा और क्या किया था? निरुबस्ती हुई थी। निरुबस्ती हुई थी, उत्तर बस्ती हुई थी, एक उत्तर बस्ती भी हुई है। ठीक है। तो अभी निधि जैसे आपने उधर भी ट्रीटमेंट कराया, इधर भी 4 महीने से ट्रीटमेंट कराया, तो इस ट्रीटमेंट में आपको क्या फर्क लगा? इसके साइड इफेक्ट नहीं है कुछ। उधर साइड इफेक्ट मतलब मोटापा भी बढ़ रहा था, वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अच्छा। और बाकी यहाँ मतलब वही मेन बात है कि हमें सब समझ में आ रहा था कि आप क्या कर रहे, समझा रहे थे, आप जिस तरीके से बता रहे थे, तो हमें सब अपने बारे में सब पता चल रहा था कि क्या कर रहे हैं। तो हमें भी एक होप रहती ना, उम्मीद रहती कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब कोई बोलता भी कि कहीं और के लिए तो बात ही नहीं करते कि नहीं हमें तो यही लेना है ट्रीटमेंट, अब कहीं नहीं जाना। अच्छा, तो निधि और आप सर में जो लोग बहुत परेशान, देखो पीसीओडी आज क्या है कि अगर रोज के मैं सोचो 80% 60% पेशेंट पीसीओडी के हैं, और इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ी वजह भी पीसीओडी है।
उसमें पेशेंट 3 बार IVF कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट कंसीविंग। तो ऐसे कपल्स के लिए या ऐसी लड़कियां भी, जैसे अपनी समस्या कहती थी मैरिज के पहले से थी, लेकिन हमने डायग्नोज नहीं कर पाई, हमने डायग्नोज कब करी, बाद में। तो ऐसी कपल्स के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए निधि इन शॉर्ट क्या कहना चाहो? बहुत सारे पेशेंट आते, मतलब सालों महीने पिल्स खाते रहते हैं, 21 दिन वाली पिल्स खाएंगे, पीरियड लाएंगे, तो उन लोगों के लिए क्या एक मैसेज है? कि आप कहीं भी नहीं जाइए, डायरेक्ट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए आइए, मतलब कि हाँ जो बस कोई साइड मैं इफेक्ट बस भी नहीं होगा उसमें, आपको हर महीने दवाइयाँ लेना नहीं पड़ेगा पीरियड के लिए। ऐसा हुआ था जब मैंने दवाइयाँ शुरू की थी वो, तो पीरियड के लिए दवाइयाँ ही लेनी पड़ रही थी हर महीने, पीरियड लाने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती थी। हाँ, नेचुरल आ ही नहीं रहे थे, फिर कभी नहीं आ रहे नहीं, थे। जबकि दवाइयाँ नहीं खाई थी पहले तो आ जाता था लेट, कभी भी हाँ, 1-2 पहले, महीने में। हाँ। हाँ, पर जब से दवाइयाँ खाई थी तो वो ऐसे ही हो रहा था कि हर बार दवाइयाँ लेनी, दवाइयाँ डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही। यहाँ पे तो हमने हार्मोनल कुछ दिया ही नहीं है, सब कुछ हर्बल ही दिया है। देखिए यहाँ पे पीसीओडी का जो केस है निधि का, वो क्रोनिक पीसीओडी था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि AMH अगर 5 या 6 से ऊपर ही आता है तो भी हम लोग पीसीओडी कंसीडर करते हो। AMH अगर 24 है तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा क्रोनिकसिटी थी। लेकिन उस क्रोनिसिटी को ब्रेक करके निधि ने सिर्फ 4 महीने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कंसीव करा है, और बाकी उसकी साइकिल भी रेगुलर रही। हर रिपोर्ट जो हम कराते थे, हमें हर रिपोर्ट पॉजिटिव ही मिली। हर महीने ओवुलेशन होता था, उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं देते थे हम लोग। एंडो बहुत अच्छी बनती थी उसकी, जो कि पहले रिपोर्ट्स में कभी नहीं बनी थी। तो ये सारी चीजें आयुर्वेदिक दवाइयों से हुई हैं, पंचकर्मा से हो, जो कि नेचुरल है। यहाँ पे कोई भी हम लोग सिंथेसाइज्ड कुछ देते ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पीसीओडी है तो प्लीज आप मेरे तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है।